हाय कैंसेरियंस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 1 मार्च टू 10 मार्च 2025। तो देख लेते हैं क्या है आप लोग के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। इसमें से भी सारे मैसेजेस आपके लिए हो ये जरूरी नहीं है। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल और फीमेल दोनों के लिए ही है। ओके, लव मैसेजेस फॉर कैंसर from 1st March to 10th of March 2025। कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए मैसेजेस थे। Four of Wands, clarify Four of Wands. Hermit, clarify Hermit. Page of Pentacles. Page of Pentacles. Six of Cups. Knight of Wands. ओके कैंसेरियन, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपके पार्टनर की एनर्जी आई है हर्मिट एंड टावर। तो वो इस नो कॉन्टैक्ट से ना बहुत ज्यादा दुखी है, डिप्रेशन में है ये। और इनको नो कॉन्टैक्ट या ये जो ब्रेकअप चल रहा है ये बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा और बहुत पेन कह सकते हैं है। ठीक है, और ये आपको चेज करते हैं, ये आपको देखते हैं सोशल मीडिया पे, या आपको व्हाट्सएप स्टेटस देखते हैं आपका, या इंस्टा आईडी देखते हैं, कहीं तो देखते हैं। ठीक है, और ये अटके हुए हैं आप ही पे। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है एंड जजमेंट आया है। तो यहाँ चीजें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं इनकी लाइफ में, अटक गए हैं आप ही पे। आप ही की याद आती रहती है, आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। इनसे ये ब्रेकअप झेला ही नहीं जा रहा, बट ये आपको मैसेज नहीं कर रहे हैं, ये आपको आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं इस समय, क्योंकि इन्होंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, गार्ड किया हुआ है, गार्डेड है ये। ठीक है, या तो आप गार्डेड हैं या ये गार्डेड हैं। कोई तो है जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, क्योंकि ये तो बहुत दुखी है इंसान और इसको चाहिए वापस से ये रिश्ता फिर से स्टार्ट हो, फिर से सब कुछ चीजें ठीक हो। क्योंकि पहले इस रिश्ते में ना, एक तो देखो नींव मजबूत नहीं थी, यहाँ पे कमिटमेंट बिल्कुल भी नहीं था, और ये बहुत एब्रप्टली स्टार्ट हुआ था रिलेशन। ये जैसे होता है ना, हम बिना सोचे समझे, कोई ऐसा वो नहीं था कि हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं या हम दोनों इस रिलेशनशिप में हैं। नहीं, एक फिजिकल अट्रैक्शन हुआ और फिजिकल रिलेशन हो गया। तो वो वाला रिलेशन था जो कि खत्म हो गया, जिससे ये ज्यादा अफेक्ट हुई हैं या हुए हैं। तो ये अब चाहती हैं या चाहते हैं आपसे कम्युनिकेट करना फॉर द स्टेबिलिटी इन रिलेशनशिप। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आई है। तो ये हो सकता है कि आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, ये शादी ही है।
ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आई है तो ये बहुत सुंदर होती है एंड काफी एनर्जेटिक होती है, ऑर्गेनाइज्ड वे में रहती है, अच्छी होती है, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज वेरी पैशनेट, जो करती है दिल से करती है। तो यहाँ पे अब ये आपके जो पार्टनर हैं वो चाहते हैं आपसे शादी करना, क्योंकि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं और अभी इनसे रहा ही नहीं जा रहा है आपके बिना। आप इनकी नीड है, ये इंसान नीडी हो रहा है, इसको आपकी क्रेविंग हो रही है, इसको आपकी जरूरत पड़ रही है। बहुत खराब हालत हो गई है। कैंसेरियंस, आपके पार्टनर आपके लिए बहुत पैशनेट हो रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है, बहुत ज्यादा पैशनेट हो रहे हैं, ये लड़ाई झगड़ा खत्म कर रहे हैं, ईगो अपनी डाउन करेंगे और ये आपसे मिलने आएंगे बहुत जल्दी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स फास्ट एक्शन लेता है, ठीक है, और इन्होंने एक डिसीजन ले लिया है, ये आपको मैसेज भी करेंगे। यस, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, दो मैसेजेस मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। इस बीच इन 10 दिनों में 2 मैसेजेस आपको रिसीव होंगे, जिसमें से पहले का तो आप शायद जवाब नहीं देंगी या नहीं देंगे, पर दूसरे का आप देंगे, क्योंकि यहाँ कम्युनिकेशन है। एस ऑफ सोर्ड्स आया है, आपको क्लैरिटी मिलेगी। हाँ, ये इंसान पेन में तो देखो बहुत है, हर्ट भी बहुत ज्यादा है। आप लोग का लड़ाई झगड़ा जो भी हुआ है वो थर्ड फैक्टर की वजह से हुआ है, और वो थर्ड फैक्टर अभी भी टॉपिक रहेगा आप दोनों के बीच में, एंड उसकी जो भी बात चलेगी वो क्लैरिफाई हो जाएगी, ठीक है। मान लो किसी तीसरे की बात हो रही है तो उसकी बात जो भी है वो एकदम आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है, ठीक है सीन। तो यहाँ पे चीजें सॉर्ट हो रही हैं, ओके। बट आपके जो पार्टनर हैं वो क्लैरिफाई करेंगे। किंग ऑफ सोर्ड आया है तो यहाँ पे सच सच सब कुछ बता देंगे आपको, यहाँ एकदम क्लैरिटी के साथ और प्रैक्टिकल होके, ठीक है, सब कुछ आपको सच सच बता देंगे। बट ये इंसान बहुत पेन में है, चोट देखो, चोट खाई हुई है, तो ये अपने आप को डिफेंस भी करेंगे, ये अपने आप को बचाएंगे भी, एक्सेप्ट नहीं करेंगे कुछ भी अगर गलत होगा तो नहीं। एक तो ये इंसान गलत है भी नहीं, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है शायद गलतफहमी हुई है, आपने इनसे बोलना छोड़ा है, शायद ऐसा हुआ है। प्यार बहुत है देखो आप दोनों में, बट नॉट इक्वल। यहाँ पे डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस इन इमोशंस, डिफरेंसेस इन आपके जो भी विचार हैं उसमें डिफरेंसेस हैं। यहाँ ईगो प्रॉब्लम भी है। तो प्यार है लेकिन एक जैसा आप चाहती हैं आपको रिसीव हो वैसा आपको रिसीव नहीं होता, अलग तरीके का प्यार है। बट इमोशनल बहुत हो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, आपकी पार्टनर ठीक हालत में नहीं है इस वक्त। जस्टिस आया है तो यहाँ पे जस्टिस है, यहाँ पे क्लैरिटी है। यहाँ पे अगर ऐसे कोई लोग हैं जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो वो आपकी लाइफ से जाएंगे और प्रकृति न्याय करेगी, जैसी करनी वैसी भरनी का कार्ड आया है। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है विद द विक्ट्री। ओ माय गॉड, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं कैंसेरियंस। तो आप प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचर की, इसी पर्सन के साथ डिस्कशन चल रहा है और आपकी विक्ट्री होगी, ठीक है। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपकी बातचीत होगी, और यहाँ पे आप एक डिसीजन ले रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का आपको मिलेगा भी, हो सकता है आप दें, ठीक है। ये थे कैंसेरियंस आपके मैसेजेस। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।